नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी न होने से जब कोई बुजुर्ग अपने बच्चों या समाज के सामने हाथ फैलाता है तो उसकी आत्मा मर जाती है। सरकार और ईपीएफओ की असंवेदनशीलता ने हमें इस स्थिति में ला खड़ा किया है कि क्या वह वही भारत है जहां बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि माना जाता था। पेंशन धारकों जो है डिप्रेशन और चिंता और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। क्या सरकार इन आंकड़ों की चिंता और ईपीएफओ को अब सिर्फ अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और बोनस से मतलब है? ईपीएस 95 पेंशनरों से कोई मतलब नहीं है। ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वाले अधिकांश लोग जो हैं वो 60 और 80 वर्ष की आयु के हैं। उनकी आमदनी का कोई और स्रोत नहीं है। 1000 से 2000 रुपये में न तो वो दवा खरीद सकते हैं और न घर चला सकते हैं, न बच्चों की मदद ले सकते हैं। कई पेंशन धारक कर्ज में डूबे हैं। कई लोग इलाज के अभाव में जो अपनी जान गंवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में फैसले दिए, चाहे वो उच्च पेंशन का अधिकार हो या पेंशन का गणना में सुधार हो। लेकिन सरकार और ईपीएफओ ने इन आदेशों को लागू करने में टालमटोल और बहानेबाजी की नीति अपनाई है। यह सीधा सीधा न्यायपालिका की अवमानना है और लाखों बुजुर्गों के साथ अन्याय है। ईपीएफओ का सिस्टम अपनी जटिल पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही के अभाव में कुख्यात लाखों पेंशन धारकों के मामले में गड़बड़ी, फंड की गलत गणना, समय पर पेंशन न मिलना और शिकायतों का समाधान न होना आम बात है। क्या ईपीएफओ जो है वो सिर्फ एक पैसा इकट्ठा करने वाली संस्था बनकर रह गया है? क्या इसमें जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? सरकार ने 2014 में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की थी। जरा सोचिए कि आज के महंगाई के दौर में 1000 रुपये में एक परिवार का एक हफ्ता नहीं चल सकता। क्या यह सरकार की संवेदनशीलता है? कि क्या ईपीएफओ को यह पता नहीं है कि दवाइयाँ, राशन, बिजली, पानी के बिल, किराया सब कुछ आसमान छूता जा रहा है? लेकिन आज हम जब अपने जीवन के सबसे संवेदनशील स्थिति में हैं, सरकार और ईपीएफओ ने हमें बेसहारा छोड़ दिया है। ईपीएस के तहत पेंशन धारकों को औसतन 1000 से 2000 रुपये की पेंशन मिल रही है। क्या यह किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत है? ईपीएस 95 पेंशन स्कीम को जब लागू किया गया था तब सरकार ने वादा किया था कि यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनेगी। लाखों कर्मचारियों को अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की हर महीने अपनी तनख्वाह से कटौती करवाई ताकि बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जी सकें। लेकिन क्या कहीं से लगता है कि ईपीएस 95 के पेंशनर जो है वो सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं? सरकार और ईपीएफओ बार बार कहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन जो फंड है वो पर्याप्त पैसा नहीं है। लेकिन क्या सरकार ने कभी अपने खर्चों पर लगाम लगाई है? क्या ईपीएफओ ने कभी अपने निवेश और पारदर्शिता दिखाई है? क्या लाखों करोड़ों के ईपीएफ फंड में से ईपीएस 95 के लिए कुछ हजार करोड़ निकालना इतना मुश्किल है? सरकार नई नई योजनाओं का प्रचार करती है लेकिन पुरानी योजनाओं के पेंशनधारकों को भूल क्यों जाती है? क्या वह वही नीति है जो निर्माताओं की संवेदनहीनता को नहीं दिखाता? ईपीएफओ और सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने और कानूनी पेच का बहाना बनाता है, लेकिन जब वोट चाहिए होता है तो कानून की आड़ में कोई रुकावट नहीं आती है। हमारी मांगे क्या थी? न्यूनतम पेंशन 7500 प्रतिमाह कर दिया जाए। यह मांग सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं, हमारा हक है। महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए थी। डीए और महंगाई भत्ता लागू किया जाए। सरकारी कर्मचारियों की तरह ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी महंगाई भत्ता जो है वो मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल पालन करें। उच्च पेंशन के हकदार सभी पेंशन धारकों को बिना देरी किए उच्च पेंशन का हक मिलना चाहिए। ईपीएफओ की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता की जवाबदेही जो है वो लाई जाए। हर पेंशन धारक को ऑनलाइन स्टेटमेंट, शिकायत निवारण और फंड की जानकारी जो है वो देनी चाहिए। अगर सरकार पेंशन नहीं बढ़ा सकती तो हमारा पैसा वापस कर दे। ये सबसे सटीक जो है लोगों का 100% मैं देखूंगा कि ये चीज़ लोग जो है तत्पर हो रहे हैं। हमने अपनी मेहनत की कमाई ईपीएफओ में जमा की थी। सरकार और ईपीएफओ उसे लौटाए ताकि हम खुद अपने भविष्य का प्रबंधन कर सकें। क्या सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नीतियाँ बनाती है? ये जनता के कल्याण के लिए भी। ईपीएफओ में बैठे अधिकारी क्या कभी पेंशन धारकों की हालत समझने की कोशिश करते हैं? क्या सरकार को बुजुर्गों को वोट चाहिए लेकिन उनके अधिकार नहीं? अगर सरकार और ईपीएफओ ने हमारी मांगे नहीं मानी तो ईपीएस 95 पेंशन धारक जो हैं वो देश भर में आंदोलन करेंगे। हम संसद घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे। हम अपने हक के लिए सरकार से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। यह सिर्फ पेंशन धारकों का सवाल नहीं है, यह हमारे सम्मान और अस्तित्व का भी सवाल है। आदरणीय मंच में सरकार ईपीएफओ को सब से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी पेंशन नहीं बढ़ा सकते तो हमारा पैसा हमें वापस कर दें। हमने पूरी जिंदगी देश की सेवा की है। अब हम बीमारी बारी बारी दोस्तों न्याय की भीख मांग रहे हैं। कोई लेके जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। सरकार को याद रखना चाहिए कि बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लगता है और उनकी बद्दुआ भी। हमें मजबूर ना करे, हम अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरेंगे।
सरकार को तुरंत ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, अन्यथा आने वाले चुनाव में इसका जो है जवाब जनता जरूर देगी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो स्पष्ट कहना है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जो ये मेरे भाई ने लिख करके भेजा। हमें मजबूर ना करें, हम अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरेंगे और तुरंत ईपीएस 95 पेंशन धारकों का समस्याओं का समाधान हो, अन्यथा आने वाले चुनाव में इसका जवाब जनता जरूर देगी।